Love doesn't mean I have to do everything they tell me to do. प्रेम का मतलब ये नहीं कि मैं हर वो चीज करता हूं जो वो मुझसे कहते हैं करने के लिए। Your wives, you don't have to do everything your mother-in-law tells you to do. आप जो पत्नियां हो, आपको हर वो चीज करने की जरूरत नहीं जो आपकी सास आपसे करने को कहती हो। You have to obey your husband, not your mother-in-law. आपको अपने पति की बात माननी है, अपने सास की नहीं। But you have to love everybody. पर आपको प्रेम तो हर एक व्यक्ति से करना है, What God says. यही परमेश्वर कहता है। So when it says seek his righteousness, it means seek to love everybody. और इसलिए जब लिखा है कि उसके धार्मिकता की खोज करो, इसका मतलब है सबसे प्रेम करने की खोज करो। That you can ask God, give me love for that person. और इसमें भी आप परमेश्वर से मांग सकते हो कि प्रभु मुझे इस व्यक्ति के लिए प्रेम दे दे। And if you live every day like this, और अगर प्रतिदिन आप ऐसा जीवन जियोगे तो, what does it say in Matthew 6:33? मत्ती 6:33 में क्या लिखा है? Seek his righteousness first. पहले उसके धार्मिकता की खोज करो। That is, seek his love in your heart. और इसका मतलब है उसके प्रेम की खोज करो अपने हृदय में। All these things will be added to you. तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। What are these things? ये सब वस्तुएं क्या है? Verse 31, eating, drinking, clothing, housing, everything. 31 वचन, खाना पीना, वस्त्र पहनना, आपका घर, सब चीजें, All our earthly needs हमारे सब पृथ्वी की जरूरतें will be added to us if we seek to love everybody like God tells us to love. ये सब चीजें हमें जोड़ दी जाएंगी, हमें दे दी जाएंगी अगर हम पहले वैसा प्रेम की खोज करें जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। तो Not telling us to love, he's telling us to seek to love and ask God to give us love for those people. वो हमसे ये नहीं कहता कि प्रेम करो, वो हमसे कहता है प्रेम करने की खोज करो और परमेश्वर से मांगो सहायता कि वो आपकी सहायता करे लोगों से प्रेम करने में। God has made it so easy for us. परमेश्वर ने हमारे लिए ये कितना आसान बना दिया है। I've been trying to live like that now. मैं इस प्रकार से जीवन जीने की अब कोशिश कर रहा हूं। Lord, I cannot love everybody. प्रभु, मैं सबसे प्रेम नहीं कर सकता, But you will give me love for everyone I meet. पर तू मुझे हर उस व्यक्ति के लिए प्रेम देगा जिससे मैं मुलाकात करूंगा। That I will never hate anybody even little bit. कि मैं किसी भी व्यक्ति से इतनी भी घृणा नहीं करूंगा। Will all of you please pray that prayer from today? क्या आप में से हर कोई आज से इस प्रार्थना को करेगा क्या? Lord, I don't want to hate anybody even a little bit from today. प्रभु, आज से लेकर मैं किसी भी व्यक्ति से थोड़ी सी भी, इतनी सी भी घृणा नहीं करना चाहता। प्रभु, Fill me with your Holy Spirit. मुझे तेरे पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु। So when you begin to pray like that, और जब आप इस प्रकार से प्रार्थना करने लगो तो then we can go back to verse 9, Matthew 6, verse 9. फिर हम पीछे जा सकते हैं मत्ती 6 अध्याय के 9वें वचन में। And we pray, look up and say, Our Father, और फिर हम स्वर्ग की ओर देखकर कहते हैं, हमारे पिता who is in heaven. तू जो स्वर्ग में है। That is how you must begin your prayer. आपको अपने प्रार्थना का आरंभ और शुरुआत ऐसे ही करनी चाहिए। In the Old Testament, they always prayed, Oh God, Oh Lord. पुराने नियम में वे हमेशा प्रार्थना करते थे, हे परमेश्वर, हे प्रभु। That is right. ये सही है, But now he's our Father, so we can say, Daddy. पर अब तो वो हमारा पिता है, हम उसे देखकर पापा कह सकते हैं। What is the word that you call your own father on earth? आप अपने पिता को इस पृथ्वी पर क्या नाम से बुलाते हो? That is the name with which you should call God. उसी नाम से आपको परमेश्वर को बुलाना चाहिए। I speak English, so I used to call my father Daddy. मैं अंग्रेजी बोलता था, इसलिए मैं अपने पिता को डैडी कहता था। So now, when I wake up in the morning in the bed, I look up to heaven and say, Daddy. और इसलिए अब जब मैं सुबह को उठता हूं, मैं बिस्तर से ही प्रभु को देखकर कहता हूं, पापा या डैडी। I want all of you to start that practice from today. मैं चाहता हूं कि आप में से हर कोई इस आदत को आज से अपना ले। Very simple. बहुत साधारण है। Have you received Christ into your heart? क्या आपने मसीह को अपने हृदय में स्वीकार किया है क्या? Sin is forgiven. क्या आपके पाप क्षमा हुए हैं क्या? Then you are a child of God. फिर आप परमेश्वर की संतान हो। Then when you wake up in the morning, और जब आप सुबह उठते हो तो before you get out of bed, आप बिस्तर से निकलने से भी पहले, let me repeat that.
before you get out of bed, मैं फिर एक बार इसे दोहराना चाहता हूं, बिस्तर से निकलने से भी पहले open your eyes, अपनी आंखें खोले, look up to heaven, स्वर्ग की ओर देखे and say, Daddy, और कहिए, पापा, I'm thankful that you're my daddy. मैं धन्यवादी हूं प्रभु कि तू मेरा पिता है और पापा है। Thank you for forgiving my sin. मेरे पाप को क्षमा करने के लिए धन्यवाद। Thank you for making me your child. मुझे अपनी संतान बनाने के लिए धन्यवाद। Give me love in my heart today for everyone. मेरे हृदय में आज हर एक व्यक्ति के लिए तू प्रेम दे। Do you think God will answer that prayer? क्या आपको लगता है परमेश्वर इस प्रार्थना का उत्तर देगा? Of course he'll do it. निश्चित तौर पर वो उत्तर देगा। So God is our father, which means he loves us tremendously. और परमेश्वर हमारा पिता है, जिसका मतलब है कि वो हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। Then he said, our father who is in heaven. और पर उसने ये भी कहा, हमारा पिता जो तू स्वर्ग में है। That means my father is somebody who controls everything on this earth. इसका मतलब मेरा पिता वो है जो इस संसार के सब बातों पर नियंत्रण रखता है। So in that first sentence, our father who is in heaven, we learn two things. और उस पहले वाक्य में जो लिखा है कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, हम दो बातें सीखते हैं। One, I'm talking to somebody who loves me more than anybody. सबसे पहले तो मैं किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा हूं जो मुझसे किसी भी और व्यक्ति से बढ़कर प्रेम करता है। Secondly, I'm talking to one who controls everything on this earth. दूसरी बात, मैं उस व्यक्ति से बात कर रहा हूं जो इस संसार पर सब बातों के नियंत्रण में है। This is better than knowing the Prime Minister of India. ये तो भारत के प्रधानमंत्री को जानने से भी बेहतर है। See, if the Prime Minister of India were your personal friend and who said to you, I'll do anything for you anytime. और देखिए, अगर भारत के प्रधानमंत्री आपके निजी मित्र होते और वो आपसे कहते, देखो किसी भी समय मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, तो Give me a phone call, I'll do whatever you ask. और प्रधानमंत्री आपसे कहते कि मुझे फोन करना, तुम्हें जो चाहिए मैं कर दूंगा। Any problem you have, you just call him up. आपको अगर कोई भी समस्या हो तो आप उसे फोन करोगे। This is someone more important than the Prime Minister. But- God in heaven. पर यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री से भी अधिक महत्वपूर्ण है, वो है स्वर्ग का परमेश्वर। And he says, talk to me, I'm your father. और वो कहता है, मुझसे बात करो क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूं And I have control over the whole earth. और इस संपूर्ण पृथ्वी पर मेरा नियंत्रण है। I can do anything for you. मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। So begin your prayer saying, Father who is in heaven, my और Father who is in heaven. और अपने प्रार्थना की शुरुआत यही कहते हुए करे कि मेरे पिता तू जो स्वर्ग में है। Then in that prayer it says, let your name be respected. That is the first thing. और फिर उस प्रार्थना में लिखा है कि प्रभु तेरे नाम को आदर मिले, वही पहली मांग है। Lord, I always don't want to bring any dishonor to your name. प्रभु मैं कभी भी तेरे नाम का अनादर नहीं करना चाहता, Help me. मेरी सहायता कर। Your kingdom come. तेरा राज्य आए। That means, Lord, I want to see the whole earth ruled by you one day. इसका मतलब प्रभु मैं चाहता हूं कि इस पूरी पृथ्वी पर तेरी सत्ता को मैं एक दिन देखना चाहता हूं। Kingdom of love, where all hatred is gone. एक ऐसी जगह जो प्रेम से परिपूर्ण है, जहां सब नफरत खत्म हो चुकी है। And let it first of all begin in my house. और सबसे पहले इसकी शुरुआत प्रभु मेरे घर में होने दे। That my house will be your kingdom of love. ताकि मेरा घर तेरे प्रेम का राज्य हो And your will be done. और तेरी इच्छा पूरी हो जाए। That's the next request. ये अगला निवेदन है। Lord, today I don't want to do anything that you don't like. प्रभु आज मैं ऐसी कोई भी चीज नहीं करना चाहता जो तुझे ना पसंद हो। That is the meaning of your will be done. तेरी इच्छा पूरी हो जाए, इसका यही मतलब है। Just like they do it in heaven, I want to do it in my life also. बिल्कुल जैसे वे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी करते हैं, मैं इस पृथ्वी पर भी तेरी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। Next request is verse 11. अगला निवेदन है 11वें वचन में। Are you following it in your Bible? Matthew 6 verse 11. क्या आप सब अपने बाइबल में से देख रहे हो? मत्ती उसका 6 अध्याय उसका 11वां वचन। Give us this day our daily food. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। Is God interested in our daily food? क्या परमेश्वर की हमारे प्रतिदिन के भोजन में दिलचस्पी है क्या? Yes, he wants us to pray for it. हाँ, वो चाहता है कि हम उसके लिए प्रार्थना करें।
Lord, please give me what I need for today to eat and drink. प्रभु कृपया आज मुझे वो दे जिसको मुझे आज खाने और पीने की जरूरत है। This is a very good prayer which teaches us that even for the smallest little thing like food, we are dependent on God. ये एक बहुत ही अच्छी प्रार्थना है जो हमें सिखाता है कि सबसे छोटी सी छोटी आवश्यकता के लिए भी हम प्रभु पर निर्भर है। That is why Jesus taught us, before you eat your food, pray and give thanks. इसी वजह से प्रभु ने हमें सिखाया कि अपने भोजन से पहले प्रार्थना करें और धन्यवाद दें। That I must look at this food and say, I did not earn this, but my money. It's a gift from God. कि मैं इस भोजन की तरफ देखकर कहूं कि मैंने अपने पैसे से ये नहीं कमाया है, ये परमेश्वर की ओर से मेरे लिए एक तोहफा है। It's a daily dependence. Lord, please provide me my need for today. ये एक प्रतिदिन की परमेश्वर पर निर्भरता है कि हे प्रभु आज की मेरी जरूरत को तू उसको उपलब्ध करवा। And the next request is, और अगला please forgive me my sins. और अगला निवेदन है कि कृपया मेरे पापों को तू क्षमा कर। So there is a condition for this. पर इसके लिए एक शर्त है। Not only I must believe that Jesus died for me, ना केवल मुझे विश्वास करना है कि यीशु मेरे लिए मरा, I must forgive other people. मुझे दूसरों को भी क्षमा करना है। Prayer in verse 12 is, help me to forgive others as you have forgiven me. 12वें वचन की प्रार्थना यह है कि जैसे मैंने दूसरों को क्षमा किया है वैसे ही तू मुझे क्षमा कर प्रभु। No, the other way around. As you have forgiven me, I want to forgive others. सॉरी, माफ कीजिएगा, जैसे तूने मुझे क्षमा किया है वैसे मैं दूसरों को क्षमा करना चाहता हूं। So how has God forgiven me? अब परमेश्वर ने मुझे कैसे क्षमा किया है? Freely. मुफ्त में। So Lord, please forgive me exactly like I am forgiving you. और इसलिए प्रभु तू मुझे वैसे ही क्षमा कर जैसे मैं दूसरों को क्षमा करता हूं। So I must think, how has God forgiven me? और मुझे इस बारे में सोचना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे क्षमा कैसे किया है। In the same way, I must forgive others. बिल्कुल वैसे ही मुझे दूसरों की क्षमा करनी है। Then I can say to God, उसके बाद मैं प्रभु से कह सकता हूं, like I have forgiven others, please forgive me. जैसे मैंने दूसरों की क्षमा की है वैसे प्रभु तू मेरी क्षमा कर। So that is the prayer. और यही प्रार्थना है। Like I have forgiven others, please forgive me. प्रभु जैसे मैंने दूसरों की क्षमा की है वैसे तू मेरी क्षमा कर। But verse 15 says, if you don't forgive others, your Father will not forgive you. 15 वचन कहता है यदि तुम दूसरों को नहीं क्षमा करोगे तो तुम्हारा पिता तुम्हें क्षमा नहीं करेगा।